जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने विश्व परिवर्तन के लिए ब्रह्मा बाबा को रचा और फिर उन्हीं ब्रह्मा बाबा ने साकार में अष्ट रत्नों को पालना दी, उनकी रचना की। तो उन्हीं अष्ट रत्नों में से एक थे दादी जानकी। दादी जानकी यज्ञ की स्थापना के आदि से ही और अंत तक सेवारत रहे, ये हम सब जानते हैं। और सेवा दादी ने देश विदेश सब जगह की। तो इस आधार पर हम दादी को मैसेंजर ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि दादी का अपने जीवन में सिर्फ लक्ष्य था स्वयं के पुरुषार्थ पर और कैसे पूरे विश्व में परमात्मा का संदेश पहुंचाया जाए, इस पर दादी ने पूरा जीवन भर अटेंशन दिया। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दादी ने अपने जीवन काल में अंत तक 137 देशों में, चाहे वो देश है चाहे विदेश है, जाकर के अनेक ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाए और लाखों की संख्या में अनेकों भाई बहनों की पालना भी की। तो अब दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि दादी विदेश में जाकर के सेवा करती थी, जबकि दादी को इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी विदेश में जाती थी। तो दादी का कहना था कि भगवान का परिचय देने के लिए, सेवा करने के लिए कोई दुनियावी भाषा की आवश्यकता नहीं है। परमात्म संदेश देने के लिए स्नेह की भाषा चाहिए, नम्रता की भाषा चाहिए, नैनों की भाषा चाहिए और सबसे बड़ा शुभ भावनाओं की भाषा चाहिए, जिसे हर धर्म का, हर वर्ग का मनुष्य समझ सकता है। और दादी ने ये करके दिखाया। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी जीप रही 104 वर्षीय दादी जानकी के 5वें स्मृति दिवस को दुनिया के 140 देशों में उनकी मधुर स्मृतियों के साथ मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू के साथ ही रुड़की सेवा केंद्र पर भी दादी जानकी के सद्गुणों की चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी, बीके दीपिका, बीके सपना और बीके पारुल के साथ ही अन्य सभी भाई बहनों ने दादी जानकी के ओम शांति मंत्र व उनकी मस्तिष्क स्थिरता के रिकॉर्ड को राजयोग के अभ्यास का परिणाम बताया। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायकों एवं अन्य पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिला और उनसे सभी मदरसों पर अनावश्यक कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्रवाई से पूर्व नोटिस देना भी जरूरी बताया। प्रतिनिधिमंडल में विधायक काजी नियामुद्दीन, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति, ममता राकेश, रवि बहादुर, अरुणमा रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रावा फाकली, राजीव चौधरी आदि शामिल रहे। घर से भारी नकदी बरामद होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के इलाहाबाद स्थानांतरण के विरोध में इलाहाबाद बार एसोसिएशन, कर्नाटक व गुजरात की बार एसोसिएशन के विरोध में आ जाने से और उनका स्थानांतरण रोकने की मांग पर देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने विचार करने का भरोसा दिया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग ठुकरा दी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, इस कारण सदन में चर्चा नहीं हो सकती। विभिन्न राज्यों में चुनाव बीतते ही महंगाई डायन फिर सिर उठाने लगी है। 1 अप्रैल से कर्नाटक में 4 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। वहीं बिजली की दरों व मेट्रो के किराए में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा बंद कर दी है। पूर्व मंत्री एवं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर के लमचूला गांव में कुत्ते का शिकार करने के लिए घर में घुसे गुलदार से 18 वर्षीय रेनू ने मुकाबला कर अपने कुत्ते की जान बचा ली। रुड़की नगर निगम गठन के 2 माह बाद भी विकास कार्य शुरू न होने से नाराज कुछ पार्षदों ने नगर निगम में आज जमकर हंगामा किया। इन पार्षदों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर विकास कार्य शुरू नहीं हुए तो वे नगर निगम कार्यालय का तालाबंदी कर देंगे। आज़ादी की मिसाल बने गांव कुंजा बहादुरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति पर एक भव्य कार्यक्रम स्कूल परिसर में हुआ, जिसमें वक्ताओं ने सुनील कुमार शर्मा के अध्यापन सेवा कार्य की सराहना की। देखिए इस कार्यक्रम की एक झलक।